डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद और आज मैं आया हूं जिला बेनज़ीराबाद नवाबशाह का थाना है सकरन। बिल्कुल सकरन थाने के बाहर मैं खड़ा हूं। उससे कबल मैं थाने के अंदर से भी होकर आया हूं, लेकिन वहां पर हमें बताया गया कि गिरफ्तार थानेदार मिठल खकरानी, एएसआई मोहसिन बलोच और हेड मुहर्रर आरिफ कोसो, जिनको इस थाने पर रखने की भी जहमत नहीं की गई है, जबकि कुछ दिन कबल मिठल खकरानी, आरिफ कोसो, मोहसिन बलोच इसी थाने के निजाम को चलाने वाले जिम्मेदारान थे। उन पर कौन सी मुसीबत आ पड़ी और वो मुसीबत कौन सी थी जिसने न सिर्फ डीएसपी सकरन, एसएचओ सकरन, हेड मुहर्रर सकरन, एएसआई सकरन समेत एसएसपी बेनज़ीराबाद तनवीर दुनिया को भी इधर उधर करने पर मजबूर कर दिया। वो वाकया कुछ यूं है, सोशल मीडिया की जो जीनत बना फिर रहा है। वो वाकया, वो मामला कुछ यूं है कि 9 फरवरी 2025 के रोज सकरन थाने की हुदूद में पुलिस वर्दी पहने हुए कुछ डाकुओं ने डाचन जो घी से लोड था उसको लूट लिया। फिर डाचन के मालिकान ने पीछा किया, बलाखिर 2 डाकू रंगे हाथों पकड़े गए। उन 2 पकड़े गए रंगे हाथों डाकुओं में एक था मोहम्मद नवाज जरदारी, दूसरा था सज्जाद सिल्लो, जो खुद पुलिस हेड मुहर्रर जो शिकारपुर से ताल्लुक रखता है उसका भाई था सज्जाद सिल्लो। सज्जाद सिल्लो पुलिस का बंदा, दूसरी जानिब मोहम्मद नवाज जरदारी जिला बेनज़ीराबाद नवाबशाह। तो आप समझ सकते हैं कि मोहम्मद नवाज जरदारी राज और वो भी नवाबशाह में वो डाकू बने, वाइट काले डाकू बने या पुलिस की वर्दी पहनकर डाकू बने, असला थाम कर डाकू बने या कलम उठा कर डाकू बने, किसी भी शिकल शुबे में डाकू बने, किसी भी सूरत में डाकू बने, लेकिन है तो जरदारियों में कोई हाथ डाले और फिर खैरियत से हो, यह तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जिला बेनज़ीराबाद में रहते हुए भी तनवीर तुन्यो साहब जो एसएसपी हैं और जो खुद चहीते थे आशिक जरदारी और अली हसन जरदारी के, उसको क्या पता कि जरदारियों में हाथ डालने के नतीजे में चहीता होना भी काम नहीं आएगा। और यूं ही हुआ, जैसे जैसे 9 फरवरी 2025 को मोहम्मद नवाज जरदारी और उसका साथी सज्जाद सिल्लो डाचन मालकान के हाथों गिरफ्तार होते हैं। डाचन मालकान हाथ की सफाई करते हैं, फिर इस सकरन पुलिस के हवाले करते हैं। और उस दौरान गिरफ्तार मोहम्मद नवाज जरदारी ने कहा कि मैं मुअज़्ज़िज़ हूं, मैं अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरी वीडियो मत बनाना। लेकिन वीडियो बनाने वालों को पता नहीं चला और गिरफ्तार करने वालों को पता नहीं चला और फिर मुकदमा दर्ज करके लाकअप में रखने वालों को पता नहीं चला कि ये मोहम्मद नवाज जरदारी है, ये जिला बेनज़ीराबाद है, नवाबशाह है और सिंध है, जहां पर जरदारी बैठक जरदारी राज है। सबने अपना अपना जुर्म किया, उस जुर्म का नतीजा तो भुगतना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? फिर बलाखिर गिरफ्तारी के सदमे में डाकू मोहम्मद नवाज जरदारी 15 फरवरी 2025 को हार्ट अटैक के नतीजे में हलाक हो जाते हैं, फौत हो जाते हैं। जैसे जैसे उसकी मैयत नवाबशाह हॉस्पिटल में पहुंचती है, अली हसन जरदारी साहब खुद बनफ्से नफीस और आशिक अली जरदारी साहब खुद बनफ्से नफीस नवाबशाह थाने पर पहुंचते हैं। जिनकी तबाह पुरसी के लिए, जिनका हाल पूछने के लिए अली हसन जरदारी साहब और आशिक हुसैन जरदारी साहब पहुंचे। आप समझ सकते हैं फिर क्या होगा। फिर वो हुआ
जिसकी उम्मीद ही की जा सकती है कि एसएसपी घंटों के अंदर उड़ा दिया गया, जो खुद चाहता था जरदारियों का, अली हसन का, आशिक का। लेकिन कुछ घंटों के अंदर मोहम्मद नवाज जरदारी जो डाकू था, उसके हार्ट अटैक के नतीजे में, हलाक होने के नतीजे में एसएसपी को उड़ना पड़ा। एसएसपी नवाब शाह तनवीर तुन्ने को तो उड़ा दिया गया, उसका तो तबादला किया गया, लेकिन मोहम्मद नवाज जरदारी की हलाकत का मुकदमा डीएसपी सकरन यार मोहम्मद फुलापोट्रो, इसी थाने के थानेदार मोहम्मद मिट्टल ककरानी, एएसआई मुहसिन बलोच और हेड मोहर मोहम्मद आरिफ खोसो के खिलाफ दर्ज होता है, जिन्होंने कुछ दिन कबल एक डाकू को गिरफ्तार करने की जहमत की, जिसको भी मुतासरीन ने पकड़ के लाया था, जिसके नतीजे में उसी हेड मोहर, एएसआई, थानेदार सबके खिलाफ इसी थाने पर मुकदमा दर्ज होता है और फिर इसी थाने पर वो गिरफ्तार होते हैं। अब तक वो गिरफ्तार हैं और लाकअप में सुलाखों के पीछे हैं, यहां तक कि हमें या उनके वर्षा को मिलने तक नहीं दिया जा रहा। और ये पैगाम दिया गया है कि जरदारी व्हाइट कलर डाकू हो या पुलिस की वर्दी पहन के डाकू बने या असला उठा के डाकू बने, जरदारियों में हाथ नहीं डालना है, जो डालेगा पाश पाश हो जाएगा। यूं सकरन की पुलिस को उड़ा दिया गया, एसएसपी को उड़ा दिया गया, थानेदार लाकअपों के हवाले कर दिए गए और सिंध के लोगों को, पुलिस हुक्काम को यह पैगाम दिया गया कि जरदारी कुछ भी हो उसको छेड़ना नहीं, जो छेड़ेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। खैर, कब तक अंधेर नगरी की बाजार गर्म रहेगी, कब तक फिरौनियत का राज रहेगा, इसको आखिर तो अपने मंतक की अंजाम तक जा पहुंचना है। ये हकायक थे जिनसे आगाही के लिए हम सकरन पहुंचे, अंदर गए, मालूमात हासिल की, लेकिन सबको गायब किया गया है। जो यहाँ के मुहाफिज थे वो खुद गैर महफूज बनकर सुलाखों के पीछे चले गए। तो ऐसे में क्या होगा मेरे सिंध का, नवाब शाह का? अल्लाह ही वाही है मेरे चमन का। अपने मेजबान सुल्तान को अल्लाह की मदद, जिसके सिवा कोई सहारा नहीं है, हर तरफ अंधेरा है, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह की मदद इस कौम के लिए, इस पुलिस के लिए, इन बेबसों लाचारों के लिए आ पहुंचेगी, तभी कोई फिरौन, कोई यजीद अपनी मंतक की अंजाम तक जा पहुंचेगा। बसूरत दीगर यूं लूटे जाएंगे, मारे जाएंगे, जो डाकुओं में हाथ डालेगा वो खुद पाश पाश हो जाएगा। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।